गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली मैं ऐसे तो क्लासेस डिफरेंशिएशन का बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन मैं सोचा कि कुछ बच्चों का छूट गया है तो थोड़ा सा उसको फिर से थोड़ा बेसिक मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिएगा वीडियो में ध्यान से आप, तो शायद आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। डिफरेंशिएशन का हिंदी नाम है अवकलन, और डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का होता है, यानी किसी फलन का होता है कि किसी फलन का अवकलन हम लोग कैसे करेंगे या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है, और इससे भी पहले डिफरेंशिएशन को जानने के लिए लिमिट को आपको जानना पड़ेगा कि लिमिट क्या होता है। तो हम सबसे पहले लिमिट पे बात करते हैं आपको कि लिमिट क्या होता है। एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का लिमिट। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि न्यूटन साहब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। ऐसा एक्सप्रेशन आ गया उनको सॉल्व करते करते अचानक से। तो इसका वैल्यू यदि कैलकुलेट करना हो, और कंडीशन ये था कि x का वैल्यू लेना है वन, एट एक्स इक्वल टू वन, है ना। तो अब जब हम x इक्वल टू वन इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो y का वैल्यू आता है वन का स्क्वायर माइनस वन बाई वन माइनस वन, डेट इज़ वन का स्क्वायर वन, और माइनस वन करेंगे तो जीरो बाई जीरो। अब ये जीरो बाई जीरो जो फॉर्म है, जीरो का टेबल तो है नहीं कि जीरो वन या जीरो कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो ये जो फॉर्म है ये कहलाता है मीनिंगलेस फॉर्म, यानी ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, या इसी को इनडिटर्मिनेट कहते हैं, है ना। तो अब ये समस्या आ गई मैथमेटिक्स में कि इस तरह का एक्सप्रेशन यदि आ जाए तो कैसे उसको सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे आकर के फंस गए। जनरली नाइन टेंथ हाई स्कूल तक के, टेंथ क्लास तक के बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम से दूर रखा जाता है, यानी उनके बुक में ऐसे प्रॉब्लम डाले ही नहीं जाते हैं। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए 11th के क्लास में एक चैप्टर का नाम बना दिया गया जिसका नाम है लिमिट, है ना। तो अब ये समस्या आ गई कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। लोगों ने कहा कि इसको फैक्टराइज करके हम लोग कर सकते थे, लेकिन जैसे देखिए कि यदि हम x का वैल्यू यहाँ पे वन न लें, x का वैल्यू यदि वन लेते हैं तो आप वन रखेंगे डिनोमीटर में, डिनोमीटर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जैसे ही जीरो होता है एक्सप्रेशन का, तो एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाता है। तो यदि इफ़ x नॉट इक्वल टू वन, यदि x का वैल्यू वन ना होता तब उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आता, तो अब देखते हैं क्या आएगा। तो y इक्वल टू, यदि x का वैल्यू वन ना हो तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, और नीचे है एक्स माइनस वन। अब इसके फॉर्मूले लगा दिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और नीचे हो गए एक्स माइनस वन। अब ये देखिए एक फैक्टर इसका कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू बच गया एक्स प्लस वन। अब जैसे ये एक्स नॉट इक्वल टू वन है, एक्स का वैल्यू वन नहीं है, तो वैल्यू आया एक्स प्लस वन। लेकिन यदि x का वैल्यू वन है तो वैल्यू आ जा रहा है जीरो बाई जीरो। अब इस समस्या को कैसे सोल्व किया जाए, इसीलिए इस चैप्टर को बनाया गया लिमिट्स। तो बाद में ऐसे और भी फॉर्म्स आए, जैसे जीरो बाई जीरो फॉर्म अभी मैंने आपको बताया। इस तरह से 8 फॉर्म्स होते हैं टोटल मैथमेटिक्स में, 7 फॉर्म्स, और इन सातों फॉर्म्स को मीनिंगलेस फॉर्म कहा जाता है। जैसे एक फॉर्म हो गया आपका जीरो बाई जीरो। इसी तरह से कभी एक्सप्रेशन सॉल्व करते करते आ जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी इंटू जीरो। कितने हो गए, 4 हो गए। या हो जाएगा आपका जीरो टू द पावर जीरो, ये भी मीनिंगलेस फॉर्म है, या इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, या फिर हो गया एक लास्ट जिसको बोलते हैं वन टू द पावर इन्फिनिटी। जब इस तरह का फॉर्म आ जाए एक्सप्रेशन में, तो इन सभी फॉर्म्स को बोलते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। ये फॉर्म मीनिंगलेस फॉर्म है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर डाला गया है मैथमेटिक्स में, यानी कैलकुलस में, जिसका नाम है लिमिट। कि इन तरह का एक्सप्रेशन आ जाए सॉल्व करते करते, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट से सॉल्व करेंगे। यानी लिमिट क्या है, आप लिमिट का डिफिनेशन अब इससे बता सकते हैं कि लिमिटिंग है क्या लिमिट। तो इसका मतलब ये है कि जब जब ऐसा मैथमेटिक्स फेल्यूर आता है, यानी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स आता है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक बाईपास मेथड का सहारा लिया जाता है जिसका नाम है लिमिट। अब हम आते हैं कि लिमिट कैसे निकाला जाता है इसका। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है,
जितने भी फंक्शंस हैं दुनिया में सब फंक्शन का एक ग्राफ होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सोल्व होता है वो। देखिए चूँकि हर ग्राफ का एक फंक्शन होता है, हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। तो सपोज करें कि कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस ढंग से है, इस ढंग से, और ये पॉइंट है x इक्वल टू ए। ठीक है, x इक्वल टू ए। इसी पे देखिए ग्राफ यहाँ पे टूटा हुआ है, यानी कि डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे उस तरह का प्रॉब्लम आया होगा, 0/0 फॉर्म आ गया होगा, या इन्फिनिटी फॉर्म, या कोई मीनिंगलेस फॉर्म जरूर आया होगा। ये फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस फंक्शन का वैल्यू हमको x इक्वल टू ए पे यदि फाइंड करना हो तो मीनिंगलेस के फॉर्म में आएगा, जब भी आएगा 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मेथड लिमिट ये कहता है कि आप a के जस्ट पीछे या a के जस्ट आगे, यानी a के जस्ट लेफ्टवर्ड या जस्ट राइटवर्ड, इन दोनों पॉइंट्स पे आप फंक्शन का वैल्यू निकाल दीजिए। तो वही वैल्यू यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी फाइनाइट हो जाते हैं, तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। तो या तो उसके जस्ट लेफ्ट या तो जस्ट राइट, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो वही वैल्यू यदि फाइनाइट और डिफिनेट वैल्यू आता है तो उसी वैल्यू को इसका लिमिटिंग वैल्यू मान लिया जाता है। तो उसके जस्ट पीछे के वैल्यू को, ए के जस्ट पीछे के वैल्यू को a माइनस एच से डिनोट किया जाता है, और इसके जस्ट राइटवर्ड वैल्यू यानी कि इस साइड के वैल्यू को a प्लस एच से डिनोट किया जाता है। ये जो h है, h क्या है? तो h को इनफाइनेटेसिमल्स बोला जाता है, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जीरो के इक्वल होता है, यानी कि टेंड करता है जीरो की ओर, यानी लगभग वैल्यू इसका जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस एच या a माइनस ए के एकदम जस्ट क्लोजर है, क्लोजेस्ट वैल्यू है, इसका जस्ट अगला वैल्यू है। और इस पॉइंट पर उस फंक्शन का यदि हम लोग वैल्यू देखें, या इस पॉइंट पर उस फंक्शन का हम लोग वैल्यू देखें, तो यहाँ पे उस फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू देगा। तो यही वैल्यू कहलाएगा आपका f a माइनस एच पे है तो f a माइनस एच। और उस पॉइंट पर का वैल्यू देखें तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहलाएगा f a प्लस एच। ठीक है, तो या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से, दोनों साइड से लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा सकता है। तो इसी एफ ए प्लस एच या एफ ए माइनस एच के जो वैल्यू आता है, इसी वैल्यू को हम लोग फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। क्योंकि ये लेफ्ट साइड से निकाला गया एफ ए माइनस एच, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसमें लिमिट क्या लग जाता है? तो लिमिट को ऐसे लगा के लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यानी ये जो वैल्यू h है ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, यानी बहुत छोटा वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू a माइनस एच है वो a को टेंड कर रहा है। ये जो a माइनस एच वैल्यू है वो टेंड्स कर रहा है a की तरफ, लेकिन किधर से? तो बाएं तरफ से। a में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो a से ये छोटा होगा, तो इसको a माइनस से भी लिखा जाता है ऐसे, a माइनस एच टेंड्स टू a माइनस, यानी ए को टेंड कर रहा है। तो ए माइनस एच को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है ए माइनस, और ये दोनों वैल्यू ए की तरफ टेंड कर रहा है, यानी जस्ट ए के क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो इसी वैल्यू, इसी पॉइंट्स पे हम यदि फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू कहलाता है एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यदि ये वैल्यू डिफिनेट और फाइनाइट आता है, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आना चाहिए, डिफिनेट वैल्यू का मतलब इनडिफिनेट कोई नहीं होना चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाता है, तो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू जो है फिक्स वैल्यू आना चाहिए हमको, तो वो कहलाएगा कि फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट किया, यानी लिमिट एग्जिस्ट किया। इसी तरह से यदि राइट साइड से निकालेंगे तो उसको आर एच एल बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। जैसे आर एच ये मतलब ए प्लस एच वाले पॉइंट पर निकालते हैं तो वैल्यू कहलाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब ये एक फार्मूले की तरह हो गया। लिमिट का क्वेश्चन यदि आप सोल्व करते हैं उसमें आपसे पूछा जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो इसी फार्मूले से निकाल दीजिए जिस फंक्शन का भी निकालना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। अब इसमें जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन में माइनस एच वैल्यू रखेंगे। ए मतलब कोई पॉइंट दिया रहेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जहाँ भी चेक करना है, और उसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर लिमिट्स का वैल्यू पुट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लिमिट्स निकाला जाता है। क्लियर है? तो ये तो समस्या हुआ कि जब जब मीनिंगलेस फॉर्म आएगा, इस तरह का मीनिंगलेस फॉर्म, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो इस तरह से सोल्व करेंगे, लिमिट का सहारा लेकर के। अब इसी लिमिट से निकला है डिफ्रेंसिएशन, यानी कि वहीं से डिफ्रेंसिएशन का उदय हुआ, यानी डिफ्रेंसिएशन बताने के लिए हमको इस लिमिट का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। तो अब देखिए डिफ्रेंसिएशन क्या होता है।
चलिए तो अब देखते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो डिफ्रेंसिएशन जानने से पहले एक टर्म और जानना है जिसका नाम है डेरिवेटिव, या उसी का नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डेरिवेटिव बोलिए या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलिए, दोनों नाम एक ही है। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन गुणांक। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव क्या होता है उसको समझते हैं अच्छे से। जैसे सपोज कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो ये x इनपुट कहलाता है। इनपुट का मतलब x वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम लोग जैसे जैसे रखेंगे y का वैल्यू वैसा वैसा मिलेगा, यानी y हमारा आउटपुट की तरह हो गया, जो कि एक रेंज का वैल्यू देता है। और ये इनपुट डोमेन कहलाता है, यानी कि ये प्रांत कहलाता है और ये परिसर कहलाता है। आप फंक्शन में पढ़ चुके होंगे, मैंने डिटेल में बताया था। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब इसके यदि आर्गूमेंट में यानी ये इनपुट में हम यदि स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा एक्स से, है ना, तो इसका फंक्शन भी स्मॉल चेंज होगा उसमें। तो इसमें जब हम स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा एक्स से, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि इसके वैल्यू को डेल्टा एक्स से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो इसका जो रेंज का वैल्यू है यानी जो परिसर का वैल्यू देता है वो भी डेल्टा वाई से घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इसमें भी डेल्टा वाई का चेंज आएगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं, यानी 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो आपको मिलेगा कि y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डेल्टा y। तो डेल्टा y बराबर क्या बच जाएगा, इतना माइनस इतना, यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू में यदि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करने पर, या बोथ साइड डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये वैल्यू निकला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का। इसी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्या वैल्यू निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे क्योंकि जैसे डेल्टा एक्स का वैल्यू यदि हम इसमें एक जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज। यदि डेल्टा एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट हम लोग जीरो रख देते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे जीरो रखेंगे तो बचेगा एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो हो जाएगा। और नीचे डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म यानी मीनिंगलेस फॉर्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ टेंड करवाएंगे, यानी जीरो को अप्रोच कराएंगे, एग्जैक्ट जीरो नहीं करेंगे, तब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा, जिस तरह से हम लोग अभी लिमिटिंग में देखें। तो हम लोग इसमें लिमिट ले लेते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो अब ये जो वैल्यू आएगा लिमिटिंग वैल्यू, इसी वैल्यू को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो आप डिफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के लिमिटिंग वैल्यू को अवकलन गुणांक कहते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो। ठीक है, तो यही मेरा जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है ऐसे डी वाई बाई डी एक्स को, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स बोला जाता है। और डी वाई बाई डी एक्स का ये फार्मूला हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने x में एक स्मॉल चेंज किया जिसको dx बोलते हैं, तो y में भी अपने आप स्मॉल चेंज हो जाएगा जिसको बोलते हैं dy। और इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट x, है ना।